ये जरा सट काजल बहन, हाँ साहब, कुछ बोल रहे थे आप 2 मिनट रुकिए जरा। ठीक है, फिर मैं पहले आप ही की शर्ट सिल देती हूँ। दीदी ये लो। अच्छा, ये वाली शर्ट सिलनी है आपकी? कहाँ से सिलनी है? ये जहाँ से फटी हुई है ना, वहीं से सील दो। अच्छा, ये ना बगल से फट रही है साहब, मैं अभी सिल के देती हूँ। दीदी वो मेरे गले में ना थोड़ी सी खराश हो रही है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो? हाँ हाँ, पानी है, अभी लेके आती हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। काजल बहन दर्जी का काम कर रही है और वो भी इस तरीके का काम कर रही है, और उसका पति, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। साहब ये लीजिए पानी। दीदी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ साहब, पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? ये आपके चेहरे पे निशान कैसे आया है? तो साहब ये निशान, सब ये सब तो मुझे चोटें लगते रहती है, मैं कभी सीढ़ियों से गिर जाती हूँ, कभी यहाँ वहाँ गिरते पड़ते रहती हूँ, कभी कभी तो खाना बनाते टाइम मेरा ध्यान ही नहीं रहता है तो तेल के छींटे पड़ जाते हैं, तो बस ये सब निशान उन्हीं सब की वजह से है। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, आप जैसा बोल रही है उस चीज़ के निशान तो लग नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने मारा पीटा है, आपको चोट पहुँचाई है, आपको तकलीफ दी है। मैं तो बस आपसे यूं ही पूछ रहा था, अगर आप चाहो तो मुझे अपना बड़ा भाई समझ के बता सकती हो, अगर नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। भैया मैं आपको क्या ही बताऊं अपने घर की बात। कहते हैं ना कि जब हम किसी अपने को तकलीफ देते हैं ना तो उसकी हमें सजा जरूर मिलती है, तो बस यूँ समझ लीजिए ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ इसीलिए हो रहा है। मतलब ये कि भैया एक लड़का था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, ये बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई, और जब उन्हें उस लड़के के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि वो लड़का अच्छा नहीं है, तेरे लायक नहीं है, तू छोड़ दे उसे। पर भैया मेरे आंखों पे तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, मुझे तो अपना परिवार ही गलत लगा कि वो मेरी शादी उससे कराना ही नहीं चाहता है, और इसलिए भैया मैंने उसके साथ भाग के शादी कर ली। उसके लिए मैंने अपना परिवार तक छोड़ दिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब उसे पता चला कि मैं अपने घर से भाग के आई हूँ, लेकिन कोई गहने कोई पैसे कुछ भी नहीं लेके आई, इस बात का उसे बहुत गुस्सा आया, और उसके बाद से वो रोज दारू पी के आता था घर पे और मुझे बहुत मारता पीटता, बहुत टॉर्चर करता था, और ये सारी बातें तो मैं अपने घर पे भी नहीं बता सकती थी, बस इसलिए चुपचाप सब कुछ सह रही हूँ मैं। दीदी माना कि आपसे गलती हो गई, आपने गलत आदमी से शादी कर ली, पर आप अपने माँ बाप के पास वापस घर भी तो जा सकती थी। क्या मुंह लेके वापस जाती मैं? जिस समाज में अपने बड़े भाई की, अपने माँ बाप की इतनी बेइज्जती कराई, क्या बोलती उनको कि जिस लड़के के लिए मैंने आप लोगों की इतनी बेइज्जती कराई और आप लोगों को छोड़ दिया, उस लड़के की वजह से आज मेरी ये हालत है। बहुत बदनामी हुई होगी और वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते होंगे। खैर छोड़ो भैया, शायद ना मेरी किस्मत ही यही है, मैंने गलती जो की है उसकी तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना, तो शायद यही मेरी सजा है और जिंदगी भर मुझे ऐसे ही रहना है। वो आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आपका बड़ा भाई आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी बातों को समझेगा, और वैसे भी भाई बहन का रिश्ता तो बहुत अलग होता है। भले ही आपके माँ बाप आपकी बातों को ना समझे, पर आपका भाई तो आपकी बातें समझेगा। आपने फिर अपने भाई को ये सब बातें क्यों नहीं बताई? क्या पता आपका भाई आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। भैया मैंने बहुत बार कोशिश की कि अपने बड़े भाई को मैं सब कुछ बता दूं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन कहते हैं ना भैया कि जिस रिश्ते में बदनामी शब्द आ जाए ना तो फिर वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता, बस इसीलिए मैं उनसे ये बात नहीं कह पाई। तू बहुत समझदार हो गई है बहन, दुनिया की बहुत समझ हो गई है तुझे। भैया आप? हाँ
और ये तू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि तुझे कोई समझेगा नहीं, तुझे कोई पूछेगा नहीं। अरे हम दोनों एक साथ पले बड़े, एक साथ खेलते थे, एक साथ कूदते थे, एक साथ खाना खाते थे। अरे जो भाई तेरे साथ बचपन देखा, जवानी देखी, क्या वो तुझे नहीं समझेगा? और तुझे ऐसे तेरे भाई ने जाने क्यों दिया? तेरी मर्जी क्यों चलने दी? सिर्फ तेरी खुशी के लिए कि मैं तुझसे मिलने क्यों नहीं आया, तुझसे बातें क्यों नहीं की। सिर्फ तेरी खुशी के लिए कि मेरी बहन जहाँ कहीं भी शादी करके रहे, वो हमेशा वहाँ पे खुश रहे। और ये तेरे चेहरे पे निशान इसलिए नहीं भेजा था मैंने तुझे। अरे अगर तूने मुझे एक बार बताया होता ना, तो मैं दुनिया से लड़ लेता, माँ बाप से लड़ लेता और तेरे पति को ना अच्छे से सबक सिखाता। बहन, अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरा भाई तेरे साथ है और तुझे अब ये सब कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। तू बस मेरे साथ अब घर चल। भैया मैं आपके साथ नहीं चल सकती घर वापस। ऐसे कैसे करूंगी, पति है वो मेरे। और जो इंसान ना अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा सकता है, वो रिश्ते निभाने के लायक नहीं है। बहन, तू ना दुनिया की मत सोच, अपनी सोच, अपनी खुशी की सोच, और तू चल मेरे साथ। हाँ भैया, मैं तो खुद उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब चलिए भैया, हाँ हमारे घर चलते हैं वापस। ना जाने क्यों आजकल के बच्चे 6 महीने के प्यार के लिए अपने बरसों पुराने रिश्ते यानी कि अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।